नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। हम आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बिहार प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी के अंतर्गत करेंट अफेयर्स के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के पुनः उपस्थित हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, उनको देख लीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, किस देश ने नियोम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा की। ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो सऊदी अरब है। सऊदी अरब ने ही नियोम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, किस देश ने वर्ष 2023 तक विश्व की पहली लकड़ी से निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है। ऑप्शन है अमेरिका, रूस, जापान और चीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा पर गए। ऑप्शन है श्रीलंका, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ऑप्शन देखेंगे, मिशेल केनल, अमीना हसन, सामिया सुलू हसन और मारिया पेराउन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामिया सुलू हसन। अगला प्रश्न है, इतालवी प्रेसिडेंसी द्वारा आयोजित G20 सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया। ऑप्शन है एस जयशंकर, शशिकांत दास, निर्मला सीतारमण और नरेंद्र मोदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्मला सीतारमण। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1000 मेगावाट की निवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, 11 पदकों के साथ एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में शीर्ष स्थान पर किस देश ने अपना स्थान रखा, किस देश ने प्राप्त किया। तो ऑप्शन देखेंगे, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया और भारत। तो 11 पदकों के साथ एशियाई ऑनलाइन शूटिंग में इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। अगला प्रश्न है, नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए परसिवियरेंस रोवर को किस ग्रह अथवा उपग्रह पर भेजा गया। ऑप्शन है चंद्रमा, शुक्र, मंगल और बृहस्पति। तो नासा द्वारा जो परसिवियरेंस है वो मंगल ग्रह को भेजा गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश के द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन देखेंगे, अमेरिका, फ्रांस, भारत और जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन देखेंगे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा और केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, BBC द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। ऑप्शन है अंजू बॉबी जॉर्ज, हिमा दास, मैरी कॉम, साइना नेहवाल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंजू बॉबी जॉर्ज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सीमा सड़क संगठन यानी BRO की पहली बैठक महिला कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है स्वप्ना वर्मन, नीतू डेविड, गीता मित्तल और वैशाली एस हिवासे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वैशाली एस हिवासे को ब्रो का यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमा सड़क संगठन का पहला महिला कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया। ऑप्शन देखेंगे, INS तलवार, INS करंज, INS विक्रांत और INS तबर।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, INS तबर जो है कि भारत की ओर से भाग लिया। अगला प्रश्न है, वाई ब्रेक या योग ब्रेक मोबाइल ऐप हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयुष मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और वांडा कोमल चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सफ़ेद प्याज और वाडा कोमल चावल को GI टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन 3 से 11 सितंबर 2021 के मध्य किस देश में किया गया? ऑप्शन देखेंगे, रूस, ब्राज़ील, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में आयोजित नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां जो है कि संस्करण किया? तो देखेंगे, ऑप्शन दिया है श्रीलंका, सिंगापुर, सेशेल्स और स्विट्ज़रलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। अगला प्रश्न है, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन देखेंगे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न है, कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? ऑप्शन है शैलेंद्र सिंह, कौशिक बसु, फिरदौसी कादरी और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फिरदौसी कादरी। अगला प्रश्न है, 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप में से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेज़बानी किस देश के द्वारा की गई? ऑप्शन है भारत, फ्रांस, इटली, पुर्तगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाल। अगला प्रश्न है, 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? ऑप्शन है जल क्रांति योजना, कैच द रेन, राष्ट्रीय जल योजना, जल संग्रहण योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैच द रेन योजना की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है, विश्व भर में 4 फरवरी को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस 2021 का जो है कि थीम क्या था? ऑप्शन है नॉट बियॉन्ड अस, वी कैन, आई कैन, आई एम नॉट, आई एम एंड आई विल डिफीट कैंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आई एम एंड आई विल। आई एम एंड आई विल इसका थीम था 4 फरवरी को जो मनाया गया विश्व कैंसर दिवस। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द टाइटल बुक ऑफ इनकॉन्ग्रुएंट के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, अरुंधति राय, दलाई लामा और अनुपम खेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दलाई लामा। अगला प्रश्न है, देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? ऑप्शन है उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में भारत सरकार ने किस खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? ऑप्शन है कुवैत, कतर, बहरीन और UAE। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहरीन के साथ जो है कि समझौता किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI का पहला हवाई अड्डा बन गया है? ऑप्शन है दरभंगा हवाई अड्डा, राजमुंद्री हवाई अड्डा, अहमदाबाद हवाई अड्डा और पुडुचेरी हवाई अड्डा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुडुचेरी हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई, यह किस नदी पर निर्मित है?
ऑप्शन है ऋषि गंगा, धौली गंगा, अलकनंदा और राम गंगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धौली गंगा। धौली गंगा नदी पर जो है कि यह विष्णुगढ़ परियोजना था जो क्षतिग्रस्त हो गया ग्लेशियर टूटने से। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है 105वां, 110वां, 112वां और 121वां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 121वां जो है कि स्थान प्राप्त है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश की हैं? ऑप्शन है कनाडा, फ्रांस, नॉर्वे और स्वीडन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे की जो सड़कें हैं सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें हैं। अगला प्रश्न है, नए वर्ष के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव करने की घोषणा की है? ऑप्शन है जापान, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? तो ऑप्शन देखेंगे, हरमनप्रीत कौर, मिताली राज, स्मृति मंदाना और शेफाली वर्मा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिताली राज जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और असम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया? ऑप्शन है बोइंग, स्पेस एक्स, एस्ट्रेटो लॉन्च और DRDO। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस्ट्रेटो लॉन्च। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन है, तो ये तो अभी तक कर दिया गया होगा, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, भोपाल और नई दिल्ली। ये कुछ पहले का करंट दे दिया है इसमें, फिर भी इसको देख लेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए सही हो जाएगा, भुवनेश्वर शहर में जो है कि इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है कि किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है? ऑप्शन है नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन, विश्व पर्यटन संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व पर्यटन जो है कि संगठन। अगला प्रश्न है, किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन है चीन, जर्मनी, फ्रांस और दक्षिण कोरिया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया ने यह जो है कि घोषणा की है। अगला प्रश्न है, किस संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन नियोबोल्ट विकसित किया गया? ऑप्शन है IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IIT मद्रास और IIT बेंगलुरु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IIT मद्रास द्वारा यह विकसित किया गया है नियोबोल्ट, जो कि एक मोटर चलित व्हील चेयर है। अगला प्रश्न है, बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस भारतीय ने जीता? ऑप्शन है अभिजीत कुंटे, SP सेथुरमन, कृष्णन शशि किरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, SP सेथुरमन। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने हेतु 24 अगस्त 2021 को आयोजित G7 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इसका ऑप्शन देखेंगे नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन, योशिहिदे सुगा और बोरिस जॉनसन।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोरिस जॉनसन। अगला प्रश्न है, जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021, ध्यान देंगे, जोखिम सूचकांक 2021 में विश्व में सर्वाधिक आकर्षक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरा। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन की रिसाइक्लिंग सिस्टम की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन है ICMR, भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना और DRDO। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय नौसेना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है? ऑप्शन है आश्रिता वी ओलेटी, पुनीता अरोड़ा, दिव्या बंदोपाध्याय और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आश्रिता वी ओलेटी। अगला प्रश्न है, 1 अप्रैल 2021, ध्यान देंगे, अप्रैल 2021 में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? ऑप्शन है ब्राज़ील, भारत, दक्षिण अफ्रीका और रूस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत। 2021 में जो ब्रिक्स देशों की बैठक हुई थी वित्त मंत्रियों की, तो उसमें अध्यक्षता जो है कि भारत ने की थी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्था ने वोमेन विल नामक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया? ऑप्शन है फेसबुक, गूगल, अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गूगल। अगला प्रश्न है, 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, जिसका थीम था वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी, वेटलैंड्स एंड क्लाइमेट चेंज, वेटलैंड्स एंड वाटर, सेव वेटलैंड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेटलैंड्स एंड वाटर। अगला प्रश्न है, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है अनिंदा दत्ता, महेश भूपति, सानिया मिर्जा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनिंदा दत्ता। अगला प्रश्न है, चक्रवाती तूफान निवार के उत्पत्ति का क्षेत्र निम्न में से कहाँ था? तो निवार का जो उत्पत्ति का क्षेत्र था, ऑप्शन देखेंगे हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, प्रशांत महासागर और अरब सागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है, मार्च 2021 में किस देश द्वारा बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन किया गया? सऊदी अरब, रूस, UAE और USA। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, UAE में डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन किया गया। तो मित्रों, ये रहे हमारे करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।